नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग देखेंगे क्लास 11th में मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था मोशन इन ए प्लेन। चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। तो मोशन इन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन तक मैंने पढ़ाया था, यानी प्रक्षेप्य गति तक आपको पूरी डिटेल बताया था। उसके बाद आता है एक समान वृत्तीय गति। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा एक समान वृत्तीय गति। तो चलिए देखते हैं एक समान वृत्तीय गति के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। एक समान वृत्तीय गति क्या कहलाता है? तो चलिए मैं हेडिंग दे रहा हूं, एक समान वृत्तीय गति। तो अगर हम लोग एक समान वृत्तीय गति को बात करें तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति के नाम से यह स्पष्ट है। अगर मैं बात करूं तो जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति ही क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो लिखेंगे जब कोई कण, या पिंड भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में मैं पिंड लिख दे रहा हूं। जब कोई कण या पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब कोई कण या पिंड वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझे तो हमें एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। वृत्तीय पथ को घुमाने के लिए हमने एक ये सर्किल ड्रॉ किया। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब मैं चूंकि अगर बाय द वे कण कहाँ होगा दोस्तों, अगर हम लोग मान लेते हैं कण अगर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर बीच में है और फिर ये है, यानी अगर आप सर्कुलर ट्रैक की बात करें तो ये आप डायमीटर खींच दें, यानी जो आप व्यास के नाम से जानते हैं, और जहाँ पर ये कट करती है वही क्या कहलाता है दोस्तों? सेंटर कहलाता है। तो ये O हो गया। तो अगर ये कण यहाँ पर आया तो अगर हम मान ले तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? V1। क्या होगा? V1। ये जो होगी ये V2 होगा। यहाँ पर जो होगा ये वाला जो होगा V3 होगा, और ये जो कण दिखाया गया है यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? V4 होगी। यानी आप कह सकते हैं कि अगर मैं इसको P पॉइंट मान लूँ, इसको मान लूँ Q, और इसको मैं मान लूँ R, और इसको मैं मान लूँ S, तो ये वाला जो है वेक्टर V2, ये हो गया वेक्टर V3, वेक्टर के टर्म में लीजिए, और ये वेक्टर V1 है, और ये क्या है? वेक्टर V4। यानी आप देख रहे हैं कि P पर कण कहाँ जा रहा है? ऊपर, लेकिन जब Q वाले पॉइंट पे आ रहा है तो किधर है? लेफ्ट में, फिर R पर आया तो फिर नीचे, और S पर जाते हुए कहाँ आ गया दोस्तों? राइट में। यानी कहने का मतलब ये है कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमता है तो सेंटर O के अबाउट चारों ओर घूम रहा है, तो उसकी लगातार स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो आप देख रहे हैं लगातार बदल रही है। और चूंकि इसी डायरेक्शन में चेंज की वजह से सेंटर की तरफ एक त्वरण कार्य करता है, जिसको हम अभिकेंद्र त्वरण के नाम से जानते हैं। चूंकि किसी भी वेलोसिटी में अगर बात की जाए दोस्तों, वेलोसिटी की, यानी मैं जनरली अगर बात करूं वेक्टर V की बात करूं, यानी सदिश वेक्टर की बात करूं, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है मैग्नीट्यूड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं UDE, मैग्नीट्यूड परिमाण होता है, और दूसरा चीज होता है डायरेक्शन।
तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो यहाँ पर जब कोई कण वृत्तीय पथ पर घूमे और मैग्नीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, कहने का मतलब अगर यहाँ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ भी 5, यहाँ v2 की भी वैल्यू 5, v3 की वैल्यू हुई 5, v4 की वैल्यू हुई 5 हो, तो इस प्रकार की गति को हम कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट और S पॉइंट पर उस वेलोसिटी, यानी इसमें डायरेक्शन भी है, तो ये डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है, तो सिर्फ कांस्टेंट होता है वेलोसिटी, न की चेंज होती है क्या, वेलोसिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, जबकि डायरेक्शन क्या होता है दोस्तों, चेंज होती रहती है। तो अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति के लिए जरूरी है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर v1 बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर v2 बराबर मॉडुलस ऑफ वेक्टर v3 बराबर मॉडुलस ऑफ v4 इक्वल्स टू आप मान सकते हैं v। और यही क्या होता है, एक समान वृत्तीय गति होने की क्या है दोस्तों, यही कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ v1 मॉडुलस ऑफ v2 मॉडुलस ऑफ v3 मॉडुलस ऑफ v4 किसके बराबर हो, v के बराबर हो, यानी मैग्नीट्यूड क्या हो दोस्तों, इक्वल हो। तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे आप कि जब कोई कण एक समान वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब कोई कण वृत्तीय पथ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा तो वहां पर क्या बनाएगा, सेंटर पर एंगल भी बनाता है और उस एंगल को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। तो चलिए अब हमारा जो नया टॉपिक होगा वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये होगा कोणीय विस्थापन। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, बोर्ड पे अलग चीज होती है, इसमें लिखने में समस्याएं आ रही है, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या दोस्तों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर हम लोग बात करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर इस तरीके से मैं फिगर बनाऊं, ये फिगर मैं बना दूं, अगर यहाँ से, सॉरी थोड़ा सा मैं फिगर चेंज कर रहा हूँ, बड़ा फिगर थोड़ा बनाया जाएगा, ठीक है, मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा फिगर देखेंगे हम लोग। चलिए रेड पेन से बना लेते हैं। हमने माना कि यहाँ से कोई सेंटर है O, यहाँ से कोई पार्टिकल था ये, फिर ये घूमता हुआ कहाँ पहुँच गया दोस्तों, ये यहाँ पर पहुँच गया, तो वेलोसिटी क्या होगी, ये यहाँ पर वेलोसिटी होगी v1, और ये घूमता हुआ अगर ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी v2। इस स्थिति में जो एंगल बनाता है वो होगा डेल्टा थीटा टी। अगर मैं बात करूँ, ये P पॉइंट है और ये पॉइंट क्या हो जाएगा दोस्तों, Q, ये पॉइंट Q हो गया, तो इस स्थिति में ये कितनी दूरी तय करेगा, डेल्टा S, और डेल्टा S वाली दूरी कितनी है, ये आपको दिखाया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, डेल्टा S। और P से Q तक जाने में क्या लगेगा, टाइमिंग डेल्टा T भी लगेगा, क्योंकि अगर कोई कण घूमता हुआ v1 चाल से कहाँ चले जाए, v2 पर चला जाए, तो उस केस में केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी कोण को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन के तौर पर लिखे तो लिखेंगे कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए, एक समान वृत्तीय गति करते हुए, एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण के त्रिज्य सदिश द्वारा, कण के त्रिज्य सदिश द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, जो कोण बनता है उसे
उसे उस कण का कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चूंकि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि P से Q तक जाने में छोटी सी डिस्टेंस कवर करता है, इसलिए एंगल भी किस में आता है, डेल्टा में। टाइमिंग भी डेल्टा टी लगेगा, क्योंकि अगर आप एक्चुअली बात करें, मैं इधर समझा दे रहा हूँ कि अगर कोई कण है, अगर ये कण यहाँ से घूमता हुआ यहाँ पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है सेंटर से कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, और इसी एंगल को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी रेडियस क्या हम लोग मान ले r, तो कोणीय विस्थापन, चूंकि जैसा कि आपको पता है कि कोण बराबर क्या होता है दोस्तों, चाप बटे त्रिज्या। ये चीजें आप पढ़े होंगे, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चलिए मैं समझा रहा हूँ। इसमें कोण कितना है दोस्तों, ऊपर दिखाया गया है डेल्टा थीटा, तो बना दीजिए कि एंगल हो गया डेल्टा थीटा, और चाप कितना है, डेल्टा एस है, और त्रिज्या तो r माना गया है। तो यहाँ पर कंडीशन ध्यान रखिएगा, इसको डेल्टा थीटा से अगर डिनोट किया जाए तो डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा आर। जहाँ डेल्टा थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन, और डेल्टा एस क्या है दोस्तों, रेखीय विस्थापन। जहाँ डेल्टा एस क्या है, रेखीय दूरी मान सकते हैं, या रेखीय विस्थापन मानिए, क्योंकि वो भी विस्थापन सदिश है। तो ये क्या हो गया, रेखीय विस्थापन हो गया। और r तो जैसा कि आपको पता ही है कि r क्या है दोस्तों, तो r जो है त्रिज्या है। ठीक है, आप नोट्स भी तैयार रखें, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को, आराम से नोट्स बनाएं, तब चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं, लिखेंगे चूंकि कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। कैसी राशि है दोस्तों, सदिश राशि है। इसका मात्रक, ठीक है, इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों, रेडियन होता है। लिख सकते हैं यह एक विमाहीन राशि है, और विमाहीन राशि है। यह एक विमाहीन राशि है। अगर आप निकालना चाहते हो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो चूंकि डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, डेल्टा एस बाई क्या होगा दोस्तों, r। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि s क्या है, दूरी है। अगर दूरी की विमा क्या होती है, l होती है, और इसकी विमा क्या होगी, r की भी विमा क्या होगी, l होगी। तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं m के पावर 0, l के पावर 0 और t के पावर 0, यानी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की विमाहीन राशि है। तो ये प्रूव भी हो चुका है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक समान वृत्तीय गति के बारे में बताया, फिर हमने बताया कि जब कोई कण वृत्तीय पथ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते समय जो केंद्र पर कोण बनाता है, उसी कोण को क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा एस बाई आर होता है। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन होता है। यह एक विमाहीन राशि है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे अगला जो टॉपिक है वो है कोणीय वेग। तो चलिए मैं समझा रहा हूँ, अब होगा कोणीय वेग। कोणीय वेग जिसको आप कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। कोणीय विस्थापन जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ओमेगा से। किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो कोणीय विस्थापन के लिए हमें निकालना पड़ेगा, चूंकि अगर औसत कोणीय वेग की बात करें तो औसत लिखेंगे, औसत कोणीय वेग
औसत कोणीय वेग ओमेगा बार से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ओमेगा बार बराबर डेल्टा थीटा बाई क्या होगा, डेल्टा टी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, कोणीय वेग कहते हैं। ओमेगा बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। लिखेंगे यदि डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म हो अर्थात कह सकते हैं कि डेल्टा टी की जो वैल्यू है लगभग टेंड कर रही हो, कहाँ तक, 0 तक टेंड कर रही हो, तो उस केस में आपको लिमिट लगाना पड़ेगा। तो ओमेगा बार इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाई क्या आ जाएगा दोस्तों, डेल्टा टी, और लिमिट के लगते ही डेल्टा जो है और छोटे भाग में जाता है, छोटे हिस्से में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हो जाएगा ओमेगा बराबर होगा डी थीटा बाई डी टी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, और डी थीटा बाई डी टी को कहते हैं जहाँ ओमेगा जो है क्या है, तात्क्षणिक कोणीय वेग है। क्या है दोस्तों, तात्क्षणिक कोणीय वेग, यानी किसी विशेष क्षण में जो कोणीय विस्थापन की दर को ही क्या कहते हैं, तात्क्षणिक कोणीय वेग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा ध्यान दे देते हैं इसकी परिभाषा। तो परिभाषा अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय विस्थापन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, कोणीय वेग कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। लिख सकते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। तो फिलहाल दोस्तों मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाया, एक समान कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग के बारे में बताया। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, कायदे से आप नोट्स बनाएं, नोट्स के थ्रू ही चीज़ें तैयार हो पाती हैं। ठीक है, कुछ कंडीशन और भी देख लेते हैं। चूँकि ओमेगा बराबर होता है, फॉर्मूला अगर देखा जाए तो डी थीटा बाई क्या होगा, डी टी। ये फर्स्ट हो गया इक्वेशन सवाल के लिए। फिर आपका होता है ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन क्या होता है दोस्तों, टी। ये भी फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन। ठीक है, ओमेगा बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई एन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। लिख सकते हैं जहां टी क्या है, आवर्तकाल है, और एन क्या है दोस्तों, आवृत्ति है। तो जो हमारी अगली लेक्चर स्टार्ट होगी आवर्तकाल और आवृत्ति पे ही स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक है, एक चीजें दूसरे से इंटरलिंक करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक यहाँ वहाँ, नहीं, क्लियरली एक एक टॉपिक को हम लोग टच करते हुए दोस्तों चलेंगे। पर फिर भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा